नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और छत्तीसगढ़ में कौन सी है बड़ी खबरें बताऊंगी मैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अविनाश कर। देश भर की कौन सी खबरें बन रही हैं सुर्खियां, इसका अपडेट दूंगा मैं आपको। और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से मैं आपको कराऊंगी अपडेट। तो चलिए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। आवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज एक बार फिर से धारा 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले ही विपक्ष के नेताओं ने रोक लिया। विधायकों के बीच धक्का मुक्की होने लगी और इसी बीच एक विधायक टेबल पर चढ़ गया। अब सोचिए, विधायक महोदय हैं जो टेबल पर चढ़े हुए। इधर मार्शल खुर्शीद अहमद को घसीटते हुए ले जाया गया। इस दौरान खुर्शीद जमीन पर गिर गए, उन्हें फिर बाहर निकाल दिया गया। मार्शल ने कुछ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को भी बाहर निकाला। इसके बाद सभी बीजेपी नेता यानी सभी जो बीजेपी विधायक हैं इन्होंने वॉकआउट कर दिया। खुर्शीद अहमद बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद के भाई हैं। राशिद को साल 2016 में जम्मू कश्मीर में आतंकी फंडिंग के आरोप में UAPA के तहत गिरफ्तार भी किया गया था। 2019 से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्हें विधानसभा चुनाव में कैंपेनिंग के लिए जमानत पर रिहा किया गया था। लेकिन ये जो तस्वीर है जम्मू कश्मीर की, ये बड़ी चिंतनीय है, क्योंकि ये सारे विधायक हैं जो टेबल पर चढ़े हुए हैं। कोई किसी को धक्का मुक्की कर रहा है, किसी घसीट कर विधानसभा के बाहर ले जाया दिखाया जा रहा है। और अब खबर छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने एक बार फिर से एक कार्टून पोस्टर जारी किया है। इस कार्टून पोस्टर के जरिए कांग्रेस पर तंज कसा गया है। कार्टून पोस्टर के जरिए CM भूपेश बघेल को निशाना बनाया गया। पोस्टर में अपराधी को दरअसल हाथ में हथियार लिए दिखाया गया, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहां अपराधी ये कहता नजर आ रहा है कि वो बॉस से ट्रेनिंग लेकर आ रहा है। बीजेपी ने पोस्टर में यह भी लिखा कि अपराधियों का आका ठगेश काका। और अब खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां दो युवतियों ने एक व्यापारी को हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल किया। इसके बाद व्यापारी से लाखों रुपए ऐंठ लिए। जब व्यापारी की पत्नी को इस मामले की भनक लगी तो उसने महिला थाने में जाकर शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने एक युवती को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरी आरोपी युवती ने खुद थाने आकर सरेंडर कर दिया। बताया जा रहा है कि 6 नवंबर को एक महिला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में महिला ने पति को ब्लैकमेल करने और 13 से 15 लाख ऐंठने की बात कही थी। आरोप यह भी है कि जब महिला ने लड़की से संपर्क किया तो उन्होंने महिला को जान से मारने की धमकी दी। FIR दर्ज होने के बाद पुलिस ने ब्लैकमेल कर 15 लाख रुपए ठगने वाली एक युवती को भोपाल के सुरेंद्र नगर से गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से एक मोबाइल और 2,40,000 रुपए जब्त किए हैं। वहीं उसकी सहेली ने गिरफ्तारी के डर से देर रात थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। लगभग 15 लाख रुपए दो लड़कियां उसके पति से ब्लैकमेल करके उनके फ़ोटो और मतलब वीडियो कुछ बना के ब्लैकमेल करके ले चुकी हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के आदेश अनुसार वो कार्रवाई की गई, जिसमें अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। चलिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का अपडेट आप तक पहुंचाते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। PM मोदी ने धुले में महाविकास अघाड़ी यानी MVA जो विपक्षी गठबंधन है उस पर निशाना साधा। कहा कि महाअघाड़ी की गाड़ी में न तो पहिया है न ही ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए झगड़े हो रहे हैं। चारों तरफ अलग अलग हॉर्न सुनाई दे रहे हैं। PM की नासिक में भी जनसभा होगी। PM के अलावा अमित शाह भी राज्य में 4 रैलियां करेंगे। महाराष्ट्र की 288 सीटों में से एक फेज पर 20 नवंबर को वोटिंग होगी और नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी महायुति गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने 148 सीटें 288 में से उसे मिली है गठबंधन के तहत। शिंदे गुट को 80 सीटें और अजीत गुट ने 53 उम्मीदवार अपने चुनाव में उतारे। महाराष्ट्र को जो सुशासन चाहिए वो सिर्फ महायुति की सरकार ही दे सकती है। और उधर देखिए, महाअघाड़ी की गाड़ी में वैसे भी ना पहिए हैं ना ब्रेक है और ड्राइवर की सीट पर बैठने के लिए भी झगड़ा हो रहा है।
खबर छत्तीसगढ़ के भिलाई से, जहां पर भाजपा विधायक रिकेश सेन का एक वीडियो वायरल हो रहा है। दरअसल वीडियो में विधायक एक युवक का जबड़ा पकड़कर उसे धमकाते नजर आ रहे हैं। 2 दिन पहले वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने एक तालाब का नामकरण लोक गायिका शारदा सिन्हा के नाम पर करने का ऐलान किया था। इस बात की जानकारी लगने के बाद कुरुद बस्ती के लोग उनके पास पहुंचे और तालाब के नामकरण के संबंध में दस्तावेज दिखाए गए। लोगों का कहना है कि ये तालाब पंथी नर्तक स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के नाम पर रखा गया है। इस जानकारी के बाद विधायक ने अपनी घोषणा को वापस भी ले लिया है, लेकिन इस समझाइश के दौरान विधायक कई बार आक्रोशित नजर आए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। पहले आपको ये वीडियो पूरा दिखाते भी हैं और सुनाते हैं। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता यहाँ पे लड़ाई झगड़ा देवदास सुनना हुए नेता पूरा वीडियो आपने देखा भी और सुना भी। इस पूरे विवाद में छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के जिला युवा उपाध्यक्ष चेतन चंदेल का बयान भी सामने आया। वही युवक जिनके साथ में रिकेश सेन नाराज नजर आए, उनका कहना है कि उन्होंने जो व्यवहार किया है वो एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देता। शारदा सिन्हा के नाम पे क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी महापौर परिषद में प्रकरण जाएगा और महापौर परिषद से नगर निगम की सामान्य सभा और सामान्य सभा से जो है कलेक्टर महोदय को प्रेषित होगा और राज्य शासन को जाएगा, तो उसमें जो है सामान्य सभा में से तय किया जाएगा। वह स्वर्ग वकीला रही से, बिहार के रही से होकर पूरा सम्मान है, पूरा आदर है, लेकिन बिहार के भाजपा के गठबंधन के सरकार वहां पर कोई घोषणा नहीं करी और छत्तीसगढ़ में भी अगर घोषणा करी से तो हमार पुरखा के नाम ला हटा के ओकर नाम ला लगाएगी। तो छत्तीसगढ़ के देवता धामी ला हटा के दूसरा के देवता धामी ला स्थापित करना कहाँ तक उचित है, ये सवाल में करें तो वतना में विधायक जी भभक गए। ओकर बाद विधायक जी झूठ भी बोलिस। इधर कटनी में नशे में गाली गलौज करने पर एक्शन लिया गया है। यहाँ 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मामला दर्ज हुआ। कार्यकर्ताओं का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुआ था, जिस वीडियो के आधार पर अन्य और लोगों पर मामला दर्ज किया गया। कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो कल सोशल मीडिया पे जो वीडियो वायरल हो रहा था उसको संज्ञान में लेकर वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया एवं उसमें आए तथ्यों के आधार पे जो है 4 लोगों के विरुद्ध जो है गाली गलौज करने पर थाना कोतवाली में FIR दर्ज की गई है। तो इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस वक्त झारखंड के दौरे में है। पलामू में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को अब मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं और बड़ी जीत के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ऑलरेडी वहां पर मौजूद हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के पलामू में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जनसभा हेमंत सोरेन और उनकी सरकार के जाने की और भाजपा के आने की यह एहसास हो रहा है। उमड़ चुनावी विजय की तरफ ले जा रहे हैं और शशि भूषण जी ये तो समाज है, जोरदार ताली बजाओ। सौर मंडल के ग्रहों के अंदर समेटने के लिए परमात्मा की दया से एक तरफ सनातनवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण को ले भारतीय जनता पार्टी वाले और यशस्वी स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। हमारे लिए ये नए राज्य बना के दिया और इस नए राज्य की राजधानी भी बना के दी है, हमारा सौभाग्य था। लेकिन हमको भी बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा अटपटी बात है, लेकिन हमारे पड़ोस के दुश्मन देश को याद करना पड़ेगा, पाकिस्तान को, जहां पर रोज लूट फरेब झूठ मक्कारी चालाकी और अपने हिंदुओं पे अपमान करने के लिए वो जाना जाने लगा है। और दुर्भाग्य से
हमारे इसी रांची को हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों ने कराची बना दिया। कराची तो रांची का गौरव फिर लौटाना है। जोरदार अभिनंदन करो भाजपा की सरकार को बनाकर। जाने अनजाने हमारे हिंदुओं की आबादी बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण से दिन दिन करके कम कराने का पाप अगर किसी ने किया है तो पाप कांग्रेस और हेमंत सोरेन उनकी सारी घमंडिया लोगों के खाते में वो आ रहा है। आदिवासियों का, हिंदुओं का, किसी को भी आप अंदाज लगाओ, जो आबादी 44% थी आज वो 28% रह गई। हमारी आबादी हिंदुओं की 7% घट गई, मुस्लिम आबादी 4% बढ़ गई। तो ये बड़ा पाप अगर किसी के माथे पे है तो ये इनकी पुरानी सारी घमंडिया लोगों की गठबंधन के कारण है। आज हमारे बच्चों का कितना अच्छा लगता है, यहाँ पे जय जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। आते ही किसी ने तिलक लगाया, दिवाली का आनंद मनाया। मित्रों, अगर आप सावधान नहीं हुए तो ये हमारे होली, दिवाली, जन्माष्टमी ये भी खतरे में पड़ने वाले हैं। ये चुनाव अपनी संस्कृति को बचाने का चुनाव है। हम और आपको सबको अपनी सनातन संस्कृति को बचाने का चुनाव है। ये चुनाव सामान्य नहीं है। कोई दुनिया का ऐसा देश नहीं है जो विदेशी घुसपैठ को बढ़ावा देता है। सब अपने देश के नागरिकों की चिंता करते हैं, अपने प्रदेश के नागरिकों को आगे बढ़ाने में विश्वास करते हैं। लेकिन वोट के लालच में ये भूखे भेड़िए ये रात दिन सपना देखते कि आओ, आ जाओ, आपकी आबादी आ जाएगी, खाली वोट दे देना, मर्जी आए जो कर देना। ये सारे पाप मिटाने का ये चुनाव है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम तो भगवान राम और कृष्ण की भगवान राम ने भी वो महाप्रतापी रावण को ठिकाने लगा करके सनातन धर्म की जय जयकार कराई थी। और हमारी पार्टी ने भी इस गौरवशाली पक्ष के लिए ये कहते थे, आप धर्म की राजनीति करते हो, भगवान राम की जयकार क्यों करते हो? अरे एक बार नहीं 100 बार करेंगे, तुम्हारी मर्जी है जो करो। अरे भगवान राम की जयकार नहीं करेंगे, किसकी करेंगे? भगवान राम की भी करेंगे और भगवान कृष्ण की भी करेंगे। बोले राम कृष्ण भगवान की। समूचा समाज, अरे अपने देश की पहचान तो उसी से है। भगवान राम और कृष्ण की धरती है। अपने देश के अंदर नहीं, दुनिया में किसी देश में चले जाओ और आप नाम लो कि मैं राम और कृष्ण की धरती से आया हूं, हिंदुस्तान से आए हो, भारत से आए, उनको समझ में नहीं आएगी, तुरंत समझ में आ जाएगी उनको। तुमको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी को बताने की जरूरत है तो ये घमंडिया हेमंत सोरेन और कांग्रेस वालों को बताने की जरूरत है। जो बांग्लादेश के अंदर तमाम प्रकार की घटना होती, हिंदू मंदिर को तोड़े जाने की, एक शब्द नहीं बोलते, मुंह पे ताला लग जाता। क्यों? अरे हिंदुओं का सम्मान नहीं है क्या? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा? हमारे अपने देवी देवताओं के पूजन करने के स्थान अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काहे के लिए हम ये सब रोज दुनिया जीवन जी रहे हैं? अरे हम भूलेंगे नहीं, रावण ने भी जो मर्जी आए कर ली थी, लेकिन भगवान राम के प्रताप को रोक नहीं पाया था। कृष्ण भगवान के तो पैदा होने के पहले कंसी पीछे पड़ गया था कि मैं तो पैदा ही नहीं होने दूंगा। पैदा नहीं होने देने वाले कंस को भगवान कृष्ण ने पैदा होके भी दिखाया और उसको घर में घुस के मार के भी दिखाया। ये वो परिवार के लोग अन्याय सहेंगे भी नहीं और अन्याय करने भी नहीं देंगे। ये हमारे अपनी देवास से है, जहां आबकारी विभाग की टीम जब अवैध शराब बेचने वालों के खिलाफ एक घर पर दबिश देने पहुंची, तब घर की एक महिला ने आबकारी विभाग की टीम पर ही हमला बोल दिया। इस घटना का पूरा वीडियो सामने आया। वीडियो में एक महिला आबकारी विभाग की सब इंस्पेक्टर पर हमला करते हुए दिखाई दे रही है। दरअसल ये पूरा मामला देवास जिले के बड़ी चुरियाई गाँव का है। गाँव के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन में एक घर में अवैध शराब बेचे जाने की शिकायत की थी। शिकायत पर आबकारी विभाग की टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी। इस दौरान महिला ने सब इंस्पेक्टर को पकड़ लिया और मोबाइल को तोड़कर ड्रेस को भी फाड़ दिया। तस्वीर आप देख सकते हैं। जैसे तैसे सब इंस्पेक्टर ने खुद को बचा लिया और मामला बिगड़ता देख पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, पर सवाल ये है कि कैसे अवैध शराब बेचने वालों पर नकेल कसी जाएगी, जब बेखौफ अपराधी खाकी वर्दी से भी खौफ ज़दा नहीं हो पा रहे हैं।
मेरा स्टाफ उसके पीछे दौड़ा तो उसने गेट लगा दिया। जुमा झटकी भी हुई। इस बीच उसने मेरी वर्दी फाड़ दी, मेरी कॉर्ड तोड़ दी। ये कॉर्ड ये टूटी हुई है। ये मेरा ये ब्लूटूथ ही है, उसने तोड़ दिया वहाँ पर। मेरा मोबाइल वहाँ टूट गया। आज हम जो कार्रवाई करने गए थे वो सीएम हेल्पलाइन पे गए थे। अगर इसी तरह की कार्रवाई और हमारे कार्रवाई में ऐसा ही विरोध होने लगा तो हम किस दम पे हम कार्रवाई करने जाएंगे। मतलब ये बड़ी असुरक्षा की स्थिति कि हम वर्दी पहन के जा रहे हैं और हम पे हमला हो रहा है। इधर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्टेट जीएसटी ने बड़ी कार्रवाई की है। यहां ई-वे बिल के बिना रायपुर लाए गए सामान पर एक्शन लिया गया, जहां जीएसटी टीम ने मोबाइल एसेसरीज, स्पीकर, स्मार्ट वॉच, कपड़े की बड़ी खेप को पकड़ा है। ये सारा सामान नागपुर से रायपुर लाया गया था। जीएसटी की टीम ने लगभग 2 ट्रक सामान जब्त किया है। ये सारा सामान करीब 20 से ज्यादा कारोबारियों ने मंगवाया था। लेके जा रहे थे। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। हालांकि अभी उनके शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना सगीपोरा और पानीपोरा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोपोर के इन इलाकों में गुरुवार रात से एनकाउंटर जारी है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी और इससे पहले गुरुवार को किश्तवाड़ के अधवारी इलाके में आतंकियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि मुजलाधार जंगल में मवेशियों को चराने के लिए गए विलेज डिफेंस गार्ड को आतंकियों ने किडनैप कर लिया था और फिर उन्हें गोली मार दी गई थी। इधर इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कुछ वक्त पहले ही नए कुलगुरु की नियुक्ति हुई है। नए कुलगुरु के आने के बाद से यूनिवर्सिटी के काम और प्रयासों में बदलाव देखा जा रहा है। कुलगुरु डॉक्टर राकेश सिंघाई देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से एफिलेटेड सभी कॉलेजेस के प्रिंसिपलों से मुलाकात करने वाले हैं। वे सभी को एक अनौपचारिक मुलाकात के लिए आमंत्रित कर कॉलेज में हो रही सभी परेशानियों के बारे में चर्चा करेंगे। मुलाकात का उद्देश्य कॉलेज में बढ़ रही अश्लीलता और छात्रों की बढ़ रही गैर हाजिरी पर लगाम लगाना होगा। इस दौरान कॉलेज परिसर में बड़े बदलावों पर चर्चा होने की उम्मीद भी है। कुलगुरु सिंघाई का यह कहना है कि आने वाले समय में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय को फिर से उस मुकाम पर पहुंचना है जिस पर वह 2 साल पहले तक था। खरगोन में बनी यूनिवर्सिटी के कारण 85,000 के करीब छात्र इंदौर से खरगोन यूनिवर्सिटी में शिफ्ट हो गए हैं। ऐसे में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का खर्च कम होने के बजाय उसकी आमदनी कम हुई है। इन सभी समस्याओं पर पार पाते हुए यूनिवर्सिटी को उच्च मुकाम तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया। सर्वोच्च न्यायालय के 7 जजों की संवैधानिक बेंच ने 4-3 के बहुमत से फैसला दिया कि एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी संविधान के आर्टिकल 30 के तहत अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है। खास बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने ही 1967 के फैसले में कहा था कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान के दर्जे का दावा नहीं कर सकती है। उस समय अजीज बाशा के केस में कोर्ट ने कहा था कि एएमयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना न तो अल्पसंख्यकों ने की थी और न ही उसका संचालन किया था। सुप्रीम कोर्ट के ही 3 जजों की बेंच पर अब इस पर फैसला सुनाएगी। अगली खबर रीवा से है, जहां समोसा खाने से 4 साल का बच्चा बीमार हो गया। परिजन ने आनन फानन में बच्चे को गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया। इलाज के बाद बच्चे की तबीयत में सुधार जरूर है। बच्चे के परिजन ने ढेकहा इलाके में संचालित होटल से समोसा खरीदा था, जिसे खाने के बाद बच्चे की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद परिजन ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। परिजन के पूछने पर बच्चे ने समोसे का टेस्ट खराब होने और उसमें छिपकली होने की बात कही थी। सुरेश होटल है, कुशवाहा होटल, सुरेश नाम है शायद उनका। तो उनके यहाँ रुके हैं तो समोसा और जलेबी लिए और ले जाके बच्चे को दिए। तो बोला कि पापा ये इसका टेस्ट गंदा है, नहीं खाएंगे। ट्रीटमेंट शुरू की, उल्टी करवाए और उसका पूरा जांच करवा के मतलब अब थोड़ा राहत मिल रही है। इधर रायपुर में आयोजित छठ कार्यक्रम में दक्षिण कौशल पीठाधीश्वर राजीव लोचन दास जी महाराज का एक बयान काफी सुर्खियों में है। उन्होंने कहा है कि सनातनियों
हम दो हमारे दो के चक्कर में सफाचट हो जाओगे। हिंदुओं को 4-4 बच्चों को जन्म देना चाहिए। जन्म देना तुम्हारा काम है, सुरक्षित रखना छठी माँ का काम है। सनातन धर्म में संतान की रक्षा की जिम्मेदारी छठी माता की होती है। वहीं सनातनियों का कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। इस बयान के बाद IBC 24 पर भी राजीव लोचन महाराज ने हिंदुओं को 2 से ज्यादा बच्चे पैदा करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण का ठेका सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या हिंदू समुदाय की तुलना में तेजी से बढ़ रही है, जिससे भारत में जनसांख्यिकी में परिवर्तन हो रहा है। सनातन धर्मियों, तुम हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक के चक्कर में सपाचट मत हो। तुम्हारे दुश्मन हम 5 हमारे 45, सबके हाथ में AK 47 लेकर के खड़े हैं। अरे तुम कम से कम 2 नहीं 4, 2-4 तो पैदा करो। जन्म देना तुम्हारा काम है। 6 दिन तक उसे रक्षा करने की जिम्मेदारी मेरी है। छठी तक जो सनातन धर्म में संतान पैदा होता है, उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी छठी माई की होती है। हाँ, बिल्कुल सही बयान दिया है मैंने। मेरा कहने का मतलब उसमें आप बयान देख लीजिए। हम दो हमारे एक की तरफ मत जाइए। हम दो हमारे दो, हम दो हमारे एक की तरफ, माने घटते क्रम में मत रहिए, बढ़ते क्रम में जाइए। हम दो हमारे 4 की तरफ जाइए, 3 की तरफ जाइए। क्यों? भारत स्वतंत्रता के समय भारत में मुसलमानों की जनसंख्या 2.5 करोड़ थी, आज 25 से 40 करोड़ पहुंच चुकी है। उनकी जनसंख्या कितने प्रतिशत बढ़ी? लगभग 1000 गुना अधिक जनसंख्या उनकी बढ़ गई। तो ये बयान भी आपने सुना और राजीव लोचन महाराज से एक्सक्लूसिव बातचीत आज दोपहर 3:30 बजे सुनिए IBC 24 में। फिलहाल देश प्रदेश के इस बुलेटिन में इतना ही। हम तीनों को ही दीजिए इजाजत। नमस्कार।